इट्स ऑलरेडी द डे नंबर 6 एंड मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। पता नहीं मैं इसे फर्दर कर पाऊंगा कि नहीं। एंड ये चैलेंज मुझे लिटरल अभी 30 दिन करना है। बट वेट अ सेकंड, आखिर मैं ये चैलेंज कर ही क्यों रहा हूँ? सो इस पूरे चैलेंज के पीछे एक्चुअली जस्ट एक एडवाइस है जो कि मेरे ब्रदर ने मुझे दी थी। एंड इज सिंपल एज दैट कि उस शरीर का फायदा है क्या जो दिखने में तो बड़ा हो पर उसके अंदर एथलेटिसिज्म और वो नॉर्मली 2-3 किलोमीटर भी ना भाग पाए। एंड यप, तभी तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ। सो दिस इज एक्चुअली जस्ट डे 1। मैंने शुरुआत में एक्सपेक्ट किया था कि लाइक ये जो रनिंग वाला सेशन है या फिर ये 3 किलोमीटर वाला जो चैलेंज है एट द स्टार्टिंग डे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत का 1 किलोमीटर तो इतना आसानी से निकल गया बिकॉज गाने सुन रहे थे तो इसलिए माइंड डाइवर्ट था तो कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही तुम्हारा एक कह लो कि 1.5 किलोमीटर शुरू हुआ या फिर उसके बाद शुरू हुआ जो यहाँ पे पेन हुआ है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट डे है सो मैंने किसी न किसी तरह तो कर लिया क्योंकि भाई पहले दिन हार मानूंगा तो कैसे ही चलेगा। अगले 29 दिन करना है भाई यही चीज। बाकी रनिंग करने के बाद इतनी ज्यादा थकावट होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड अभी तो मैं कहूँगा कि सुबह ही हो रही है, रात तक मेरी क्या हालत होगी मुझे खुद नहीं पता। वेल नाउ द डे नंबर 2। आज मैं कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम द रनिंग मैंने एक्चुअली एक चीज नोटिस करी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले के 2 किलोमीटर बहुत आराम से निकले। लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई पर वही लास्ट 1 किलोमीटर उसने मुझे काफ़ी दिक्कतें दी। सांस फूलना, इधर पेट के साइड दर्द एंड पानी की कमी, ये तीनों हुई मुझे। बट जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक्चुअली लाइक ये काफ्स वाले एरिया में ना थोड़ा पेन हुआ। आई डोंट नो व्हाई पर मैंने ये सुना है कि लाइक अगर तुम कभी भागे नहीं हो या फिर तुम लोग हमेशा चेयर में बैठे रहते हो लाइक एडिटिंग का काम ऑब्वियसली, तो अगर तुम लोग स्प्रिंटिंग करते हो या फिर एकदम से लॉन्ग रनिंग की चैलेंज बोल लो या फिर चैलेंज ही बोल लो तो तुम्हारे ना एक्चुअली सेंस स्प्लिट हो जाता है। वेल अभी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बस थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ लेकिन शायद अगर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में मुझे बहुत दिक्कत दे सकता है। सो इसलिए अब सेंस स्प्लिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आज का दिन तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। लेकिन हाँ, आज के दिन की मेरी एडवाइस रहेगी कि भाई रनिंग से पहले ना वार्म अप और रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल मत भूलना। ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ इंटरनेट पे देखी है कि तुम लोग वार्म अप नहीं करोगे और स्ट्रेचिंग नहीं करोगे ना तो तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है एंड मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। पानी पानी प्लीज कोई पानी पिला दो यार, किसी के पास पानी है क्या? आज बॉडी लिटरल यही चिल्ला रही थी। बाकी जैसे कि मैंने कहा था ना कि अगर मैंने अपने पैरों की साइड थोड़ा सा मसाज नहीं किया और इसको ध्यान नहीं रखा तो मेरे काफ्स में बहुत पेन होने वाला है। आज वही हुआ। मुझे लग रहा है अब मुझे वो आइसिंग वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं फर्दर नहीं भाग पाऊंगा। और ये जस्ट तीसरा दिन है, क्या होगा आने वाले टाइम में। बाकी आज मैंने एक्चुअली एक नई चीज सीखी, कह सकते हो एक नया रेवोल्यूशन आया मेरे इस चैलेंज में कि भागते समय तुम लोगों ने मुझे देखा होगा कि लाइक मेरे ना यहाँ पेन होता है तो इट्स ऑल बिकॉज लाइक यहाँ पे अरे यार साइंस छोड़ो, बस इतना कह सकता हूँ कि जब हम भागते हैं और अगर हमारे पेन हो तो जस्ट कुछ नहीं करना, लंबी सांस भरनी है और जो लाइक एक्सेल करना है वो माउथ के थ्रू करना है। एंड इट वर्कड, रियली इट वर्कड। पेन हुआ ऐसी बात नहीं है, दर्द हो रहा था बट इट जस्ट दैट कम हुआ। बाकी थैंक्स टू प्रीवियस 2 डेज अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। लाइक ये चैलेंज करने से पहले जो दिमाग में रहता था ना कि भाई ये पूरा हो पाए कि नहीं, होगा कि नहीं, हो जाएगा। वैसे यू गाइस आर वंडरिंग कि ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं एंड तू ट्रेडमिल पे ही भाग रहा है, क्या फायदा इस चीज का? वेल मैंने सोचा है कि कल हम ग्राउंड में भागेंगे, सो इसलिए देखते हैं क्या होता है। मजा तो आना चाहिए भाई। सोचा था आज का दिन बहुत ही आसान जाएगा पर नहीं, आज का दिन बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तो लिटर इंक्लाइन चढ़ाई, ऐसा लग रहा है कि किसी ने ट्रेडमिल में 15 इंक्लाइन कर दिया हो और 7-8 की स्पीड में भगा रहा हो। दूसरा पैरों का दर्द, तीसरा ये लोग, मैं 2-3 कदम रखते ही थक जा रहा था और ये लोग नहीं थक के दे रहे। हर 5 मिनट बाद कहते चल भाई चल, रुक क्यों रहा है, चल फटाफट चल। जैसे ही मुझे एक चढ़ाई दिखती ये कहते भाई एक ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये वाली बिल्कुल लास्ट है भाई, ये वाली सबसे ज्यादा लास्ट चढ़ाई है, इसके बाद बस पहुंच ही गए। एंड जैसे ही वहां पहुंचे बस भाई 500 मीटर दूर है। आज ऐसा लग रहा था लिटरली ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। एट द स्टार्टिंग मेरा प्लान था 3 किलोमीटर भागने का, उन्होंने मुझे 4 भगाया। जब मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 4 भाग लिया तो क्या हो गया, अब तो ठीक है। पर वहां पे स्प्रिंट्स आ गई, हिल स्प्रिंट्स करो, लिटरल 8 स्प्रिंट्स करनी पड़ी।
जैसे हिल स्प्रिंट खत्म हुई, इन्होंने कहा कंधे पे एक बंदे को बिठाओ और फिर 20 कदम लगातार स्पीड में चलो। ये सारे स्प्रिंट्स एंड हिल स्प्रिंट्स कवर करने के बाद हमारा प्लान था कि भाई अब पूरा पसीने में हो चुके हैं तो अब जाके वाटरफॉल में नहा लेंगे, बिल्कुल पास में ही है। पता चला वहां पे तो आज पानी नहीं आ रहा। शरीर की ऐसे तैसे 5वें दिन की तो क्या ही बात करूं, वो तो पूरा का पूरा दिन अपने पैरों को मसलने में ही निकल गया। बट वहीं पर अगर बात करें 6th डे की तो आई एम डिसअपॉइंटेड। लाइक शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, इवन मैंने कैमरामैन को बोल दिया था कि भाई यहाँ तो शॉट लेना, ये वाला शॉट लेना, वो वाला शॉट लेना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर आई डोंट नो व्हाई कैमरामैन जो है ट्रेडमिल जिसमें भाग रहा था वो बंद करके चला गया। बट आफ्टर दैट मैंने वापस से ट्राई करा और एक तो लाइक वो जो स्ट्रीक होती है ना कि हाँ भाई तुम 1 किलोमीटर दौड़ चुके हो, 2 किलोमीटर दौड़ चुके हो, अब 3 तो भाग ही लेंगे, लेकिन जब बीच में इंटरप्ट हो जाता है तो भाई नहीं करने का मन करता। आई थिंक आज वही चीज हुई थी। एंड इवन दो मैंने वापस से स्टार्ट किया था, वापस से लाइक 1 किलोमीटर बचा हुआ था वो करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही 500-700 मीटर पहुंचे बॉडी ने हार मान ली। आई डोंट नो व्हाई। पहले तो मैं कल कैमरामैन को पकड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। Well, now अपना ऑलमोस्ट 1 वीक कंप्लीट हो चुका है एंड टुडे इज द डे नंबर 8। सो आगे क्या क्या हुआ, आगे क्या क्या होने वाला है वो सब मैं तुम लोगों को बताऊंगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो इसलिए अगर तुम लोग को यहाँ तक मेरा चैलेंज पसंद आया हो एंड इसे फर्दर देखना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं जा रहा हूँ रनिंग करने बिकॉज आगे भी तो वीडियोस बनानी है ना। सो बाय बाय व्यूअर्स।